अलग विद्युत धारा उत्पन्न करता है कौन? विद्युत धारा उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र को कि चुंबकीय क्षेत्र को कि विद्युतीय क्षेत्र को कि इनमें से कोई नहीं? हम जानते हैं कि विद्युत धारा के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, पता है ना? तो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। आणविक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है कि घटता है कि अपरिवर्तित रहता है? जब हम बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते हैं आवर्त सारणी में तब परमाणु आकार छोटा हो जाता है, घटता है। क्या होता है? घटता है। इसका आंसर होगा घटता है, ठीक, बढ़ता नहीं। और आवर्त बनाने में धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, अतः यह विद्युत क्या होते हैं? धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, इसलिए क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। दोनों क्वेश्चन आ गए। और धातु इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो ऋणायन बनाते हैं, इसलिए ऋणात्मक होता है। इनमें से कौन स्त्रियों के ज्ञानेंद्रिय नहीं है? कौन है जो स्त्रियां का ज्ञानेंद्रिय नहीं है? शुक्राशय, शिश्न, योनि, इनमें से कोई नहीं। कौन है जो महिला में नहीं है? तो होगा शिश्न। शिश्न जो होता है महिलाओं में नहीं होता है, पुरुष जननांग है ना? अच्छा, कौन स्त्रियों में क्या नहीं? अच्छा सॉरी, कौन है? कौन है तो इसमें हो जाएगा योनि। क्या जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषों के शिश्न, यहाँ पे शिश्न लिखने में नहीं बन रहा था। पुरुषों के शिश्न का शिखर वाला भाग क्या कहलाता है? पुरुष के शिश्न का सबसे ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? प्रियुस, ग्लांस, ग्रीवा या सर्विक्स या हाइमेन? ग्लांस कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लांस। ये नहीं बताया गया था आपको क्लास के दौरान। एक्चुअली पुरुषों का जो शिश्न होता है सबसे उसका जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? ग्लांस कहते हैं, ठीक है ना? ये याद आपको नहीं बताया गया था उसमें, इसलिए आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और स्त्रियों का सबसे ऊपरी भाग क्या होता है? स्त्रियों का योनि का सबसे ऊपरी वाला भाग क्या कहलाता है? हाइमेन कहते हैं ना उसको, हाइमेन, हाइमेन कहते हैं। सबसे ऊपरी वाला भाग हाइमेन होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पुरुष का मैथुन अंग कहलाता है। पुरुष जिससे संभोग करता है वो कौन सा अंग है? तो पुरुष जिससे संभोग करता है, जो मैथुन करता है, वो है शिश्न। अगला क्वेश्चन है चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल को की दिशा मिलती है किससे? चुंबक जो है वो धारावाही चालक पे बल लगाती है तो उसकी दिशा कैसे निकालते हैं? एम्पियर के नियम से कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से कि चार्ल्स के नियम से? फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से हम लोग निकालते हैं बल की दिशा। क्या निकालते हैं? बल की दिशा। चलिए अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर किस पे आधारित है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कि चुंबक पर विद्युत धारा का प्रभाव, आर्मेचर के घूर्णन पर, किनमें से कोई नहीं? तो विद्युत धारा का जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है? विद्युत किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। किस पे? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चलिए विद्युत चुंबक होता है अस्थायी की अस्थायी की? बोथ, यानी दोनों के दोनों में से कोई नहीं। विद्युत चुंबक क्या होता है? अस्थायी होता है बुआ। विद्युत चुंबक अस्थायी होता है जी। कहां याद किए हैं? विद्युत चुंबक अस्थायी नहीं होता, हमेशा के लिए बन जाता है वो। विद्युत चुंबक से बनाया गया जो चुंबक होता है वो अस्थायी होता है कि अस्थायी? है अस्थायी होता है। कितने मिनट तक याद है अस्थायी होता है? नहीं याद किए हैं तो याद है तो कहीं पढ़े हैं तो बताइए। पढ़े हैं? कहाँ पढ़े? ऑब्जेक्टिव वाला में अस्थायी होता है। ठीक है, हमारे तो लग रहा, हमको लग रहा है कि विद्युत चुंबक से बनने वाला जो चुंबक होता है अस्थायी होता है, बाद में धीरे धीरे चुंबक का तो खत्म हो जाता है उसका। अस्थायी हमको लग रहा है, पर देखेंगे। चलिए ये 46 नंबर क्वेश्चन बच गया। अगला क्वेश्चन देखिए डायनमो का सिद्धांत। डायनमो किस पर आधारित होता है? विद्युत धारा के प्रभाव पर, प्रेरित विद्युत धारा पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पे, उपकरण के आर्मेचर के इलेक्ट्रॉनिक की गति के आधार पे। किसमें होता है? हम जानते हैं कि डायनमो यानी कि विद्युत जनित्र जो होता है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पे कार्य करती है। पता है आपको?
किस पे काम करती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पे। 46 नंबर लिख रखिएगा, 46 नंबर बताना है हमको। आइए बताइए। अगला नर युग्मक कहलाते हैं। नर के युग्मक जो होते हैं, नर पक्ष से जो निषेचन में जाता है वो क्या होता है? अंडाणु होता है कि पिंड होता है कि वृषण होता है कि शुक्राणु होता है? बोलिए। नर युग्मक का नाम क्या होता है? शुक्राणु। मदा युग्मक का नाम क्या होता है? अंडाणु। तुमको इतना भी पता नहीं है, 10th में पढ़ते हो, पता होना चाहिए कि मदा जो होता है वो अंडाणु होता है मदा के पास, और नर जो होता है उसे शुक्राणु होता है, पता है ना। और अंडाणु शुक्राणु जो मिलता है उसे निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। और जो निषेचन मदा शरीर के अंदर होता है उसे अंतर निषेचन कहते हैं, और जो मदा शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। कौन ऐसा जीव है जिसमें बाह्य निषेचन होता है? मेढक। मेढक और भी होते हैं, मेढक याद। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन से? मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं, मतलब मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है इसमें? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिंबवाहिनी। मादा में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? नहीं होती। शुक्रवाहिका जो होती है वो पुरुषों में होती है, शुक्राशय जिसमें होगा वही में शुक्रवाहिका होगा। अगला है जीन की रासायनिक संरचना क्या है? जीन की रासायनिक संरचना क्या है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इनमें से सभी? डीएनए। हाँ डीएनए, जीन की रासायनिक संरचना डीएनए है, ठीक है ना। होता है डीएनए होता है, ठीक। नेक्स्ट, ठीक है, डीएनए होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत, कौन विद्युत का सर्वोत्तम संचालक है? CU, AG, AL, FE। क्या होगा? लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, AG यानी चांदी। क्या होगा? सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। आपको पता है सबसे अच्छा सर्वोत्तम चालक कौन होता है? चांदी। और चांदी को कहते हैं AU, सोना कहते हैं AU, ठीक है ना। क्या रहेगा? चांदी नहीं देखे AG दे दिया तो फंस गया लेगा, चांदी देता तो खा गया मालूम। अगला है निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत? नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय स्रोत कोयला, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। सौर ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है क्योंकि ये पुनः प्राप्ति हो सकती है इसकी, है ना। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं? सहसंयोजी, वैद्युत संयोजी, कार्बनिक, इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाले यौगिकों को वैद्युत संयोजी इलेक्ट्रॉन यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजी। जो ग्रुपिंग करता है, जो शेयर करता है ना वो, उसको बनता है सहसंयोजी। और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग के बनाता है उसे कहते हैं वैद्युत संयोजी। क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजी। आपको बताए थे, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। गया था क्लास में बताया गया था कि वैद्युत संयोजी क्या होता है, सहसंयोजी क्या होता है। देखिए जैसे Na जो होता है सोडियम, वो इलेक्ट्रॉन को एगो दे देता है, और क्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इसमें धन आयन बन गया, इसे क्या बन गया? ऋण आयन। इसके बीच में इलेक्ट्रॉन इसको खींचता है, माइनस वाला हो गया, प्लस वाला तो खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो इससे बनेगा बॉन्ड क्या? NaCl। क्या बनेगा? NaCl। तो ये कौन सा है? ये विद्युत संयोजी तत्व है। क्या है? इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन दिया है और इलेक्ट्रॉन लिया है, धनायन है और ये ऋणायन है। इसके बीच में लगने से बल लगने आता है। मीथेन। ये कैसे बना है मीथेन? इसमें कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 होता है। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है इससे। इसमें भी हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है इससे। हाइड्रोजन इन्हें बताया था आप लोगों को, आप लोग तो साफ एकदम दम में तोड़ देते हैं। नहीं बताया था ये वाला? इसको कहते हैं क्या? सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? सहसंयोजी और यौगिक। क्या कहते हैं? सहसंयोजी वाला यौगिक। और जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके बनाता है उसको क्या कहते हैं? जैसे NaCl हो गया विद्युत संयोजी, MgO हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये सब क्या हो गया? विद्युत संयोजी है। क्या है? याद रखिए भाई।
अगला क्वेश्चन, नौराष्ट्रीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली सर्जिकल विधि क्या है? जनसंख्या नियंत्रित रहे इसके लिए स्त्रियां क्या अपनाती हैं? कॉपर टी, नसबंदी, लूप कि पुरुष नसबंदी, क्या जरूरी है? तो देखिए, जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए सर्जिकल इस सब विधि है, ये है, ये सब विधि लगा कर जनसंख्या को रोक सकते हैं, परंतु यहां पे कह रहा है क्या कि सर्जिकल विधि कौन है? तो सर्जिकल में सर्जरी होता है, यानी कि ऑपरेशन होता है। तो ऑपरेशन में नसबंदी होता है, स्त्री नसबंदी क्या आता है? क्या कहता है? स्त्री नसबंदी क्या आता है? स्त्री क्या करती है? ऑपरेशन करा लेती है, जिससे बच्चा पैदा आगे नहीं हो पाता है और जनसंख्या नियंत्रित रहता है। होता है कि नहीं होता है? और सरकार द्वारा इसमें बहुत सब्सिडी भी दिया जाता है कि ताकि जिसको भी बच्चा 1-2 बच्चा हो गया है या 2-3 बच्चा जितना चाहता है उतना हो गया है तो उसका ऑपरेशन हो जाता है, स्त्री ऑपरेशन करा लेती है ताकि बच्चा फिर दोबारा उसके बाद ना हो। नेक्स्ट 56 नंबर क्या है? निम्नलिखित में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? जल में रहने वाला आहार श्रृंखला है। घास, बकरी, शेर ये जमीन पर होता है, स्थलीय हो गया। कौन है जो जलीय है? बी नंबर। शैवाल समुद्र में रहता है, उसको जलीय कीट खाता है, उसको मछली खा जाता है। तो जलीय सब आहार श्रृंखला है, सब क्या है? आहार श्रृंखला है, मगर ये जलीय, जल में होने वाला जलीय कहलाता है, स्थल पर होने वाला को स्थलीय कहते हैं। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अधातु है? कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम। कौन अधातु है? कार्बन अधातु है, बाकी सब धातु है। ठीक है ना? चलिए, समजात अंग के उदाहरण कौन है? कौन ऐसा अंग है जो समजात अंग है? ABCD बताइए। ए, हमारा हाथ और कुत्ते का हाथ, जो बनावट में एक जैसा हो, कार्य अलग अलग हो, उसे अंग को क्या कहते हैं? समजात अंग। परीक्षा में बहुत पूछता है समजात अंग किसे कहते हैं, तो वैसे अंग जो बनावट एक जैसा हो परंतु कार्य अलग अलग करता हो उसे क्या कहते हैं? समजात अंग। हमारा हाथ, हम हाथ से क्या करते हैं? खाते हैं, आप पढ़ते लिखते हैं। और कुत्ता क्या करता है? कुत्ता के भी तो 2 आगे वाला हाथे रहता है, वो उसे चलता है। तो बनावट में एक जैसा, कुत्ता को ऐसे खड़ा करा दिया जाए, हमको भी ऐसे खड़ा करा तो आदमी को भी, तो क्या दोनों एक जैसा दिखेगा? उसका भी 2 हाथ, इसका भी 2 हाथ है ना, सब कुछ एक जैसा है, परंतु वो दोनों 2 आगे वाला से क्या करता है? अगर पास से चलता है, हम लोग उसे चलते नहीं है, हम लोग खाते हैं, हम 2 पाँव से चलते हैं, वो 4 पाँव से चलता है कि नहीं है? तो हम लोग का 2 हाथ हो गया, और 2 हाथ होकर पैर बना कर रखता है, तो वो 4 पैर होता है, उसका हाथ हो भी नहीं करता है कि नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? पेट्रो का, टर्बो का, नाइट्रो का या हाइड्रो का? किसका मतलब जल होता है? हाइड्रो का मतलब जल होता है, और इसी से होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक। क्या होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जल विद्युत, है ना? हाइड्रो इलेक्ट्रिक माने क्या होता है? जल विद्युत। हाइड्रो, हाइड्रो माने क्या होता है? जल। ये पढ़े थे क्या ऑब्जेक्टिव वाला में? हैं? कहाँ पढ़े थे सब? ठीक, अगला है, मतलब सब आदमी ऑब्जेक्टिव भी याद नहीं किया इसमें से, क्या मुँह से आवाज निकल नहीं, पढ़ा होता तो सबके मुँह से याद नहीं किया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा? बोलिए। कितना? उष्मा देने पर CO2 इस अभिक्रिया तो क्या होता है? यहाँ पे गौर देना कार्बोनेट में करंट उष्मा दे देगी।
हमको तो लगा है क्या कि ऊष्माक्षेपी नहीं, ऊष्मा नहीं, इसमें ऊष्मा देना पड़ता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, क्या कहते हैं ऊष्मा शोषी। और जो जिस अभिक्रिया से होने पर ऊष्मा निकलता हो उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं। इसमें ऊष्मा दे रहे हैं तो ऊष्मा शोषी हो गया, ऊष्मा शोषी का तो ऑप्शन ही नहीं है। अब देखते हैं क्या है इसमें। कैल्शियम चूना पत्थर को तो कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को ऊष्मा दे रहे हैं तो क्या बन रहा है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। इसमें एक एकल यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक बन रहा है तो इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। जिसमें एकल पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में बदलता है उसे क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन एकाध उड़ा जाइएगा तो जवाब कुछ हो जाएगा। अगला खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि जिंक के जगह पर टीन का लेप होता है क्यों? टीन अपेक्षाकृत जिंक से महंगा है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टीन की अपेक्षा जिंक का अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील। क्या आंसर होगा? सी नंबर। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। जिंक को अगर लगा देंगे तो जिंक अभिक्रिया कर लेगा, क्या करेगा? जिंक अभिक्रिया कर लेगा और विषैला पदार्थ बना देगा। क्या बना देगा? विषैला पदार्थ बना देगा जिसे हम खाएंगे तो हम लोग की मृत्यु हो सकती है। इसीलिए जिंक का लेप नहीं लगाकर टीन का लेप लगा देता है। किसका लगाता है? जैसे आप कुरकुरे खाते हैं, क्या कुछ खाते हैं, गैस जब फाड़ते हैं तो निकलता है, दिखेगा तुम्हें जिंक और प्लास्टिक रहती है, चमकीला रहता है, पता है ना? तो चमकीला किसका लेप रहता है? टीन का लेप रहता है। किसका? टीन का लेप रहता है, समझे ना? ताकि जिंक लगा देगा तो आदमी मर ही जाएगा, अभिक्रिया कर देगा ना वो। और उसमें जो गैस भरा था वो गैस कौन होता है? जी बचा पूछ सकता है। विद्युत गतिका से बचने के लिए जो खाद्य पदार्थों में गैस भरा जाता है उसको गैस को क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? कौन आहार श्रृंखला है? घास गेहूं आम, घास बकरी मानव, बकरी गाय हाथी, घास मछली बकरी। क्या होगा? बी किसी घास को बकरी खाता, बकरी को आदमी खाता, ठीक है ना? अगला निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है? कौन पर्यावरण मित्र कहलाता है? बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़ा का थैला ले जाना, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट को बंद कर देना, स्कूटर पे जाने के बजाय विद्यालय पैदल जाना, उपयुक्त सभी। क्या होगा? ये सभी जो है पर्यावरण के मित्र वाला बच्चा ही कर सकता है, जो क्रूर बच्चा होगा ऐसा नहीं करता, ठीक है? अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया Cu प्लस H2 मैंने Cu अभिक्रिया करता है H2 से तो Cu प्लस H2 बनता है। इसमें किसका अपचयन हो रहा है वो पूछता है। किसका अपचयन हो रहा है? अपचयन उसको होता है जिसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, उसको अपचयन उसका अपचयन हो रहा है। तो किसमें से ऑक्सीजन निकला है? देखिए कॉपर ऑक्साइड था ना, तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया है, तो किसका अपचयन हो रहा है? Cu का, कॉपर का अपचयन हो रहा है। किसका हो रहा है? कॉपर का अपचयन हो रहा है, क्योंकि कॉपर में से यहाँ कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया है ना। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, द्विअपघटन अभिक्रिया, उपचय, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सा होता है? सब जानते हैं श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन के बाद ऊर्जा निकलती है। क्या होती है? ऊर्जा निकलती है, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है जब एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का उत्पन्न करते हैं तो कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? पढ़ाए जब एकल पदार्थ टूटकर तो बहुत सारे पदार्थ बनते हैं तो क्या कहलाते हैं? कहलाता है। अगला क्वेश्चन मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस नहीं होता है? मानव नेत्र में किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है। अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है या उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? मानव नेत्र में जो अभिनेत्र लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? अगला क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रतिबिंब।
किरणन प्रभाव से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से किरणन प्रभाव होता है ना? जिसमें जंगल में या अंधेरा वाला रूम में एगो धूल कण दिखाई देने लगता है। नहीं, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? कौन उपभोक्ता है इसमें? हरे पौधे, नील हरित शैवाल, जंगली जानवर, फूल और पत्ते। उपभोक्ता वह होता है जो दूसरों का बनाया हुआ चीज का उपभोग करता है। तो हरे पौधे थोड़ी ना किसी का उपभोग करते हैं। जंगल की हरित नील शैवाल की तरह अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। जंगली जानवर बेचारा किसी के दूसरे को मारकर खाते हैं। फूल पत्ते बेचारा किसी खावे नहीं करते हैं। क्या होगा? निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने के वाला पदार्थ है? मान जैविक प्रक्रम, जैव अब द्वारा अपघटित हो जाएगा। जैव निर्मिकरण पदार्थ है, कौन है? जैव निर्मिकरण पदार्थ कौन है? जो आसानी से स्वर्ण गल जाएंगे उसी को कहते हैं जैव निर्मिकरण पदार्थ। क्या कहते हैं? नाम कर लीजिए, जो पदार्थ स्वर्ण गल जाता है उसे जैव निर्मिकरण पदार्थ कहते हैं। चाहे घास हो, चाहे गोभी डंडी हो, चाहे पत्ता हो, ये सब क्या होता है? सड़ गल जाता है, उसे कहते हैं जैव निर्मिकरण। और जो नहीं सड़ता गलता है उसे कहते हैं अजैव निर्मिकरण पदार्थ। क्या कहते हैं? अजैव निर्मिकरण। जैसे ये सब होता है। इसका आंसर क्या हो गया? ए। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 अलग होते हैं और एक होता है लिंगी गुणसूत्र होता है, जिसमें पुरुषों में क्या पाया जाता है? XY। महिलाओं में क्या पाया जाता है? उलिंगी गुणसूत्र होता है एक जोड़ा, और बाकी 22 जोड़ा होता है जो इंसान के लिए जोड़ी है, वो अलग नाक मुंह बनाता है। अलग वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किस प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? वन संरक्षण है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकना पड़ेगा, अतिचारण को रोकना पड़ेगा, खनन को रोकना पड़ेगा, कि इनमें से सभी को रोकना पड़ेगा? इनमें से सभी को रोकना पड़ेगा। ये सभी वन को खत्म कर रहे हैं। ठीक है। दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है? जब मुंह के पीएच का मान 11 से अधिक हो जाता है, जब मुंह के पीएच का मान 14 से कम हो जाता है, जब मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है, जब मुंह के पीएच का मान 8 से अधिक हो जाता है। जब मुंह के पीएच का मान 5 से कम हो जाता है, यानी कि अम्लीय हो जाता है, तब दांत का क्षय होने से दांत टूटना शुरू हो जाता है। दांत का क्षय का मतलब क्या? जैसे कि आप खट्टा कोई सी खाते, इमली खा लीजिएगा, इमली खाने के बाद आपको भूजा खा होगा, रोटी कटेगा नहीं कटेगा। क्यों? तो दांत का क्षय हो गया, क्योंकि मुंह का पीएच का मान होता है लगभग 5.5, और उससे कम, सुनो, उससे कम करोगे तो मतलब क्या होगा? तुम खट्टा चीज खाओगे तो उससे पीएच का मान कम जाएगा, तो पीएच का मान कमने से क्या हो जाएगा? और ज्यादा अम्लीय हो जाएगा मुंह, तो दांत का दांत कोट हो गया है। इससे दांत का क्षय का मतलब ये होता है। समझ में आया? अगला ClBr परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 35.5, 79.9 और 26.9 है। तो ये कौन से समूह कहलाएगा? त्रिक नहीं है, त्रिक है, अष्टक सिद्धांत पर है, उनमें से कौन होगा? क्या होगा? ये त्रिक है कि नहीं है? 3 गो तत्व त्रिक होगा कब? जब महिला के परमाणु संख्या द्रव्यमान को इसके द्रव्यमान को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो इतना आ जाएगा, तब है ना? चेक करेंगे कब बताएगा ना कि नहीं बताए थे? ऐसे ताक रहे ऐसे कब बताए नहीं किए हैं। त्रिक चेक करेंगे तो बताए थे, बताए थे। तो ये दोनों को जोड़ो और जोड़ के 2 से भाग दो, तो ना पता लगा 35.5 में हम जोड़ेंगे कितना? 126.9। 9 5 14 के 4 हासिल 1, 6 5 11 के 12 के 2 हासिल 1, 3 3 6 16, इतना 122 में 2 से भाग करेंगे लगभग। क्या था? क्या 2 से भाग करने में कोई दिक्कत है नहीं? 2 से भाग करो, तो ये हो जाएगा कितना? 8 1.2 है बीच में, लगभग है। ठीक है, लगभग है। तो पाइथागोरस लगभग रहना चाहिए, लगभग। तो पाइथागोरस त्रिक करने सभी क्या है? ये आपका जो डायगोनल के त्रिक नियम पे लागू होगा। त्रिक है, क्या है? त्रिक है, याद कर लीजिएगा। आपको बताया था तो आप लोग अरे तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा? डोबेराइनर का, मोसले का, मेंडलीव का, न्यूटन का? किसका? ABC बोलिए।
मेंडलिव का ज्यादा रहा है, मेंडलिव का ज्यादा पाणिनिक विकास में मेंडलिव का विकास सबसे ज्यादा रहा है। ऐसे तो विकास डोनाल्ड ने प्रयास किया, न्यूलैंड के प्रयास का, मेंडलिव का प्रयास सबसे ज्यादा है, इसलिए मेंडलिव का आवर्त सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं? देखें, मेंडलिव के आवर्त सारणी में उधर्व जो होता है, ये स्तंभ होता है, वो अपने खड़ा खड़ा जो स्तंभ होता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समूह या ग्रुप कहते हैं ना, वर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। ऐसे वाला क्या कहते हैं? क्या तो समूह होता है? 18 याद है ना, 18 समूह होते हैं। ऐसे ऐसे 18 होता है, ऐसे ऐसे 7। सर मेंडलिव में 8 आधुनिक में 18 अरे यार रुको, समूह 8 गो होता है। हाँ, मेंडलिव में 8 गो समूह होता है। ठीक है, आवर्त क्या होता है? 7। आधुनिक वाला में 18 होता है। अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। क्या होता है? लाइपेज। अमाशय में लाइपेज नामक, किसी याद करो भाई, अमाशय में कौन पाया जाता है? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। अमाशय में कौन निकलता है? अमाशय में निकलता है लाइपेज, ट्रिप्सिन निकलता है। ट्रिप्सिन पता भी आ जाता है। ट्रिप्सिन क्या निकलता है? तो पेप्सिन निकलता है ना, अमाशय में पेप्सिन निकलता है। तो याद है, ठीक है, पेप्सिन है हुआ तो हमको ट्रिप्सिन और पेप्सिन में अंतर हो गया। ट्रिप्सिन छोटी आंख निकलता है। ट्रिप्सिन कहाँ निकलता है? ट्रिप्सिन छोटी आंख से निकलता है। पेप्सिन निकलता है यहाँ पे अमाशय में ना। देख लीजिए कौन हार्मोन कहाँ से निकलता है, देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक जो है मृतजीवी, मरे हुए जो खाता है तो क्या है? मृतजीवी। अगला क्वेश्चन है, एक कूलम विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एबीसी क्या होगा? बिल्कुल गलत, बी होगा। 6.2 5 × 10⁻18। बुआ रे, एक कूलम में आवेश कितना मोल है? इलेक्ट्रॉन की संख्या ना कुछ चोरी नहीं होती। एक उधर ध्यान दो, बात को समझो। एक प्लस चार्ज होता है, एक यूनिट आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये आवेश होता है, इतना कूलम आवेश। और यहाँ पे आवेश नहीं पूछ रहा है, पर एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो ये जो होता है 6.25 × 10⁻18। ये कैसे निकलता है पता है तुमको? ये निकलता बता दे कैसे निकलता है। ये निकालने के लिए 1/1 इतना करना पड़ेगा। देखो, 1 में से भाग करो तो इतना आएगा। ठीक है, याद करो, याद भाग की जरूरत नहीं है, ताकि प्रोफेसर भाग देना, ये याद करना है। एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। क्या? इलेक्ट्रॉन। ये आपका 80 ऑब्जेक्टिव यूनिट को आपने देखा, और आप इसमें देखे हैं काफी इंपॉर्टेंट मीडिया ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना। चलिए 80 और देखिए। तुम क्या